सबसे पहले तो आप ज़रा चिकन का कलर चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। और जायके की तो मैं आपको 100% गारंटी दूंगी। बेस्ट बात यह है कि बिल्कुल कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल करके एक ख़ास टेक्निक से इस चिकन को तैयार किया गया है, जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज बन रहा है चटपटे पकवान में बहुत ही टेस्टी बटर गार्लिक चिकन। कोरमा कढ़ाई भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से ये बटर गार्लिक चिकन बनाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी, बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो रेस्टोरेंट से 100 गुना बेहतर और जायकेदार बटर गार्लिक चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। चेस्ट के पीस लिए हैं और बाइट साइज़ में इसकी बोटियाँ बनवा ली हैं। चिकन को धो लें और मुकम्मल तौर पर इसे ड्राई होने दें। चलें जी, अब यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन करेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन में सबसे पहले तो मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून के करीब नमक। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चें, जिसे मैंने मोटा मोटा फ्रेश ही कूट लिया है। इसके अलावा शामिल करूँगी 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। जी हाँ, पूरा अंडा शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ सफ़ेदी का ही इस्तेमाल करेंगे। इस टेक्निक से चिकन को पकाएंगे ना, यकीन करें आपके मुंह में घुलता जाएगा, ये कोई इतना सॉफ्ट बनेगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। तो ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे सूप वगैरह गाढ़े किए जाते हैं और चीज़ों को क्रिस्पी करने के काम आता है। अच्छा, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आप लोगों के पास तो आप 2 टेबल स्पून इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। मगर कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। बस हल्की सी लेयर आ जानी चाहिए चिकन पर। देखें, बहुत ज़्यादा हमने थिकनेस नहीं दी चिकन को, हल्की सी कोटिंग आ रही है कॉर्नफ्लोर की और अंडे की सफ़ेदी की, बस इतनी ही हमें चाहिए थी। अगर बहुत ज़्यादा थिक लेयर बना देंगे ना कोटिंग की, तो फिर चिकन क्रिस्पी नहीं बनेगा। चलें जी, चिकन को ढाँप कर 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद फ्राइंग पैन में डाला है मैंने सिर्फ आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने दें। अब जो चिकन हमने रखा था ना मैरिनेशन के लिए, बहुत ही बेहतरीन सा मैरिनेट हो चुका है। 15 मिनट में अच्छा सा फ्लेवर चिकन में, सॉल्टी सा फ्लेवर आ जाएगा। चलें जी, अब एक चिकन का पीस उठाएं और इसे फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में डाल दें। ऑयल का टेम्परेचर आप लोगों ने मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, चिकन कच्चा रह जाएगा। तो आप ऑयल के बबल्स देखकर अंदाज़ा लगा लें कि ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना रखा हुआ है। बस जी, कुछ भी नहीं करना, चिकन को एक साइड से फ्राई होने दें। 1 से 2 मिनट लगेंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो चिकन की साइड को चेंज कर लें। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया कि एक एक चिकन का पीस मैंने डाला है, सारा का सारा चिकन ऐड नहीं कर दिया। आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, एक एक पीस डालना है और अलहदा अलहदा से डालना है। इससे चिकन आपस में जुड़ेगा भी नहीं और अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। तो 2 बैचेस में मैं इसे फ्राई करके तैयार करूँगी। तो 4 से 5 मिनट में ही दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस जी, चिकन को निकाल लेते हैं और बाकी बची हुई चिकन को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे और अलहदा से प्लेट में निकालते जाएंगे। बटर गार्लिक चिकन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये वही रेसिपी है जिसके लिए हज़ारों रुपए हम रेस्टोरेंट्स में खर्च कर देते हैं। वही रेसिपी आप घर में बनाएंगे ना, बजट फ्रेंडली भी बनेगी और पूरी फैमिली को पसंद आएगी। तो मैं आपको चिकन चेक करवा दूं, देखें कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। चलें जी, चिकन को रख दें एक साइड पर। अब यहाँ पर हमने एक गार्लिक बटर सॉस तैयार करनी है। तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें डलेगा बटर यानी कि मक्खन। अच्छा, मक्खन आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें या होममेड ले लें। ऑयल को और बटर को मेल्ट होने दें। जैसे ये हल्के से गर्म हो गए, डाल देंगे इसमें गार्लिक। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, लहसुन को आप लोगों ने पेस्ट नहीं बनाना, चॉप करके डालेंगे ना तो बिल्कुल जायका डिफरेंट आएगा।
लहसुन को हमने फ्राई करना है मगर कोई भी कलर नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 2 मिनट के लिए मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया। अब इसमें डलेगा मैदा, 1 टेबलस्पून के करीब मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालें और अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लें, क्योंकि अगर मैदे को कच्चा छोड़ दिया ना तो फिर कच्ची कच्ची सी स्मेल आएगी और खाते वक्त बटर गार्लिक चिकन टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो मैदे को भूनना लाजमी है। 1 मिनट के लिए मज़ीद मैदे को भून लें। फिर इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर पानी। अच्छा, जैसे मैं पानी डाल रही हूँ ना, आप इसमें चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मैंने इस टाइम बिल्कुल लो रखा हुआ है। पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे तो गाढ़ी सी सॉस बनना स्टार्ट हो जाएगी, लिहाजा फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। नमक डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून, क्योंकि चिकन को फ्राई करते वक्त भी मैंने नमक ऐड किया था और मक्खन में भी नमक था। 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं कुटी हुई काली मिर्चें और शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये नहीं है आप लोगों के पास तो जब मैंने पानी डाला था ना, आप उसकी जगह पर चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर लें, तब भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेंगे। मिक्स करें और देखें, मिक्स करते करते ही ये गार्लिक सॉस थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, इसमें डाल देंगे चिकन जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करें। फ्लेम को अभी भी मैंने लो रखा हुआ है ताकि चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर बच गई है ना, वो इस गार्लिक सॉस में आराम से चिकन पक जाएगा। और जिस तरीके से चिकन को मैंने मैरिनेट किया और फ्राई किया, इससे चिकन आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। जैसे ही मक्खन आपको ऊपर तैरता नज़र आए तो बस जी, बेहतरीन सा बटर गार्लिक चिकन तैयार है। आप इसकी हल्की सी ग्रेवी भी छोड़ सकते हैं और मुकम्मल तौर पर इसे ड्राई भी कर सकते हैं। हल्की सी गाढ़ी ग्रेवी में रखूँगी। फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये मज़ेदार सा बटर गार्लिक चिकन आप फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ, पराठे के साथ या फिर एज अ स्टार्टर सर्व करें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और इंतहाई टेस्टी बनती है, तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं आपको ज़रा चिकन चेक करवा दूँ। यकीन करें, इतना कुछ सॉफ्ट बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है, जब भी हम घर में चिकन चेस्ट बनाते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं बनता, रेशे मुंह में फंस जाते हैं। मगर इस चिकन के साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आप ये चिकन बटर गार्लिक बनाएंगे ना, इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। माशाल्लाह से ये चिकन आपके मुंह में घुलता जाएगा। देखें कितनी आसानी से टूट रहा है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।